तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं OSPF नेटवर्क टाइप्स। ओके, OSPF नेटवर्क टाइप। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं OSPF नेटवर्क टाइप्स की, कौन कौन से OSPF के नेटवर्क टाइप्स है वो बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है ब्रॉडकास्ट है, एक होता है यहाँ पे नॉन ब्रॉडकास्ट, एक है हमारे पास में पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, एक है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट। ओके, और देन हमारे पास में एक आ जाता है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट, एक है हमारे पास में लूप बैक, और एक है हमारे पास में वर्चुअल लिंक। ये इतने टाइप्स के हमारे पास में नेटवर्क टाइप आ जाते हैं OSPF में। ओके, तो अगर मैं बात करूं ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट की, जो ये हमारे पास में नेटवर्क टाइप्स हैं, वो एक फुल मैश टोपोलॉजी में यूज होते हैं। जो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है एंड जो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट है, वो आपका हब एंड स्पोक टोपोलॉजी में यूज होता है। ओके, और जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप है, वो दो राउटर जब आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं तब यूज होता है। जो लूप बैक नेटवर्क टाइप है वो आपका लूप बैक इंटरफेस पे यूज होता है, और जो वर्चुअल लिंक जो आपका नेटवर्क टाइप है वो एक वर्चुअल लिंक इंटरफेस पे यूज होता है। इनके बारे में भी आपको पता चलेगा। ओके, ठीक है। तो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ना यहाँ पे एक टोपोलॉजी है R1, R2 एंड R3। ये सभी राउटर एक सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, ISP से। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो इंटरफेसेस है उन पे एक पब्लिक IP एड्रेस रहेगा 16.1 यहाँ पे एंड 17.1 यहाँ पे, और ये पब्लिक IP एड्रेसेस एक दूसरे से रीचेबल होंगे, राइट और नॉट, है ना? ऐसे ही होता है। लेट्स सपोज R1 एंड R2 एक दूसरे को रीच कर पा रहे हैं, R1 एंड R3 एक दूसरे को रीच कर पा रहे हैं, एंड R2 R3 भी एक दूसरे को रीच कर पा रहे हैं। तो ये जो आपकी टोपोलॉजी है वो किस टाइप की टोपोलॉजी है? ये एक फुल मैश टोपोलॉजी है। ओके, ऐसे ही मेरे पास में लेट्स सपोज एक और टोपोलॉजी है जहां पे R1 है एक, R2 है एंड R3 है। ये तीन राउटर और अटैच्ड है हमारे यहाँ पे, और ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। यहाँ पे R1 एंड R2 एक दूसरे को रीच कर पा रहे हैं, R1 एंड R3 एक दूसरे को रीच कर पा रहे हैं, बट R2 एंड R3 के बीच में कोई रीचेबिलिटी नहीं है। तो ये जो टोपोलॉजी होगी, ये किस टाइप की टोपोलॉजी है? हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। ओके, R1 आपका हब है और R2 एंड R3 आपके स्पोक्स हैं। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं ना, जो हब एंड जो आपकी फुल मैश टोपोलॉजी है, OSPF के जो ये इंटरफेसेस होते हैं ना, ये हमारे इंटरफेसेस हैं,
जिन इंटरफेसेस पे हमने OSPF रन कर रखा है, इन इंटरफेसेस पे OSPF का एक नेटवर्क टाइप रहता है। ओके, तो जो आपकी फुल मेश टोपोलॉजी है ना, यहाँ पे जो हम लोग नेटवर्क टाइप यूज करेंगे वो यूज करेंगे ब्रॉडकास्ट। कौन सा यूज करेंगे? ब्रॉडकास्ट, या फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नॉन ब्रॉडकास्ट। और जो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी है, यहाँ पे जो आप नेटवर्क टाइप यूज करने वाले हो वो आप पॉइंट टू पॉइंट यूज करने वाले हो, सॉरी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूज करने वाले हो, या फिर आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट यूज करने वाले हो। अब देखो, अब अगर मैं जो हमारी फुल मेश टोपोलॉजी है, फुल मेश टोपोलॉजी में से इनमें से अगर मैं नेटवर्क टाइप यूज कर लेता हूं यहाँ पे फुल मेश टोपोलॉजी में, कौन सा? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट, तो आपका यहाँ पे OSPF अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं हब एंड स्पोक टोपोलॉजी में कोई नेटवर्क टाइप इनमें से यूज कर लेता हूं, कौन सा? ब्रॉडकास्ट या नॉन ब्रॉडकास्ट, तो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी में भी आपका OSPF अच्छे से वर्क करेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो हमारे दो राउटर अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड एक दूसरे से, यहाँ पे जो हम लोग नेटवर्क टाइप यूज करेंगे वो यूज करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप किसके लिए बना है? जहां पे सिर्फ दो राउटर एक दूसरे से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। तो OSPF का ये वाला नेटवर्क टाइप इस सिनेरियो के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब आऊंगा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं पॉइंट टू पॉइंट की ही बात कर लेता हूं। एक पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा नेटवर्क टाइप है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप की बात करूं, इसमें लिखना इट इज ए डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप, इट इज ए डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप ऑन सीरियल लिंक। जो हमारा सीरियल लिंक होता है उस पे बाय डिफॉल्ट जो OSPF का नेटवर्क टाइप चल रहा होता है वो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा होता है। ओके, नो DR एंड BDR इलेक्शन। जो आपका पॉइंट टू पॉइंट लिंक है उस पे कोई DR एंड BDR की इलेक्शन नहीं होती। ओके, और अगर हमारा नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है तो जो आपका हेलो मैसेज है उसका जो टाइमर रहेगा वो 10 सेकंड रहेगा, और जो डेड टाइमर है वो रहता है 40 सेकंड। ओके, आप लोगों को याद है ना, हम लोगों ने सीरियल लिंक यूज किया था। सीरियल लिंक पे बाय डिफॉल्ट वहां पे नेटवर्क टाइप कौन सा चल रहा था? पॉइंट टू पॉइंट, और वहां पे DR BDR की इलेक्शन नहीं हो रही थी, राइट और नॉट? देखो, रीजन ये नहीं है कि वहां पे सीरियल लिंक यूज हो रहा है तो DR BDR की इलेक्शन नहीं हो रही है। रीजन उसका क्या है? रीजन ये है कि ये जो हमारे इंटरफेसेस हैं, इन इंटरफेसेस पे जो OSPF का नेटवर्क टाइप है वो पॉइंट टू पॉइंट है, इसलिए DR BDR की इलेक्शन नहीं हो रही थी। ओके, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब एक बात बताओ, DR BDR की इलेक्शन की हमें कब जरूरत पड़ी थी? जब मेरे पास में एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे दो से ज्यादा राउटर कनेक्टेड थे, तब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही थी किसकी? DR एंड BDR की, ताकि वहां पे नंबर ऑफ एडजेसेंसी ज्यादा ना बने और फ्लडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाए। राइट, LSA की जो फ्लडिंग थी वो रिड्यूस हो जाए और नंबर ऑफ एडजेसेंसी ज्यादा ना क्रिएट हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत थी? DR BDR ये काम कर रहा था ना, नंबर ऑफ एडजेसेंसी को रिड्यूस कर रहा था और जो आपका फ्लडिंग स्कोप था उसको रिड्यूस कर रहा था। इज इट? अब एक बात बताओ, अब लेट्स सपोज मेरे पास में दो राउटर अटैच्ड है, R1 एंड R2, ये एक इथरनेट लिंक से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे DR BDR की इलेक्शन होगी क्या? होगी ना। बट क्या मुझे यहाँ पे DR BDR की इलेक्शन की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो इन इंटरफेसेस का नेटवर्क टाइप है वो क्या रख लेंगे? पॉइंट टू पॉइंट।
तो यहाँ पे अब डीआर और बीडीआर की इलेक्शन नहीं होगी। क्यों हम लोग फालतू में एक और LSA2 जनरेट करवाएं? डेटाबेस का साइज इंक्रीज नहीं हो जाएगा? अब जैसे एक आगे R3 भी है, आगे एक R4 भी है, ये लेट्स सपोज इथरनेट लिंक से ही कनेक्टेड है, और आपको पता है कि इथरनेट लिंक पे डीआर और बीडीआर की इलेक्शन होती है। तो अगर इस तरह से एक एरिया में ये राउटर कनेक्टेड है तो एक डीआर बीडीआर की इलेक्शन यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी। तो एक यहाँ पे LSA2 यहाँ पे भी जनरेट होगा, एक LSA2 यहाँ पे भी जनरेट होगा, जो कि डीआर जनरेट करते हैं ना, एक LSA2 यहाँ पे भी जनरेट होगा। जरूरत है क्या हमें यहाँ पे डीआर बीडीआर की इलेक्शन की? जरूरत ही नहीं है। फालतू में यहाँ पे LSA2 जनरेट हो रहा है, डेटाबेस का साइज इंक्रीज हो जाएगा राउटर्स पे, राइट? तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जहां पे भी दो राउटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहां पे हम लोग OSPF का नेटवर्क टाइप क्या रख लेंगे? पॉइंट टू पॉइंट। ओके, क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, बोलो। सॉरी, वो तो मैं अभी बता दूंगा आपको, जो मैंने अभी आपको चीज क्लियर करी है वो समझ में आ गई? ओके, एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पे आ गया हूँ GNS में, और मैं ये दो लिंक कनेक्ट कर रहा हूँ इन दोनों राउटर्स के बीच में। ये मैंने सीरियल लिंक यूज किया है। मैं इनको स्टार्ट कर लेता हूँ राउटर्स को। इन पे OSPF चलाते हैं। इंटरफेस, सॉरी ठीक है, इंटरफेस सीरियल 2/0 पे पहले एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। क्या IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे? 12.1.1.1 255.255.255.0 and say no shutdown, exit. Router OSPF 100, router ID is 1.1.1.1 and network is 0000 and 255.255.255.255 and area is 0. ओके, कॉन्फ़िगरेशन मैंने राइट कर दिया। R2 पे चलेंगे, R2 पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। R2 पे पहले एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इंटरफेस इज सीरियल 2/0, IP एड्रेस विल बी 12.1.1.2 255.255.255.0 and say no shutdown, exit. Router OSPF 100, router ID will be 2.2.2.2 and network is 000 255.255.255.255, area will be 0, right? दोनों के बीच में OSPF की नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। नेबरशिप फॉर्म हो गया। अब मैं ना आपको इनकी OSPF की नेबर टेबल शो करता हूँ। शो IP OSPF नेबर। अगर आप यहाँ पे नेबर टेबल चेक करोगे तो यहाँ पे जो नेबरशिप है वो आपको कैसी दिखा रहा है? फुल स्टेट में। यहाँ पे कोई डीआर और बीडीआर की इलेक्शन दिखा रहे हैं? यहाँ पे कोई डीआर या बीडीआर दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको? नहीं। इसको मैं डिटेल से ओपन करता हूँ। देखो, शो IP OSPF, इस इंटरफेस को, इंटरफेस सीरियल 2/0 को मैं डिटेल से ओपन कर रहा हूँ। तो ये जो आपका इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस के ऊपर आपका जो OSPF का जो नेटवर्क टाइप है, ये देखो, ये क्या दिखा रहा है? नेटवर्क टाइप क्या है यहाँ पे? पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे डीआर और बीडीआर की इलेक्शन नहीं हो रही है, तो रीजन क्या है उसका? बिकॉज इस इंटरफेस पे नेटवर्क टाइप क्या यूज हो रहा है? पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए नहीं हो रही है। रीजन ये नहीं है कि सीरियल लिंक है, रीजन ये है कि सीरियल लिंक है तो सीरियल लिंक पर बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क टाइप चल रहा होता है वो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा होता है, इसलिए कोई डीआर और बीडीआर की इलेक्शन यहाँ पे हो नहीं रही है। क्लियर है? और इस लिंक पे आप देख सकते हो इस इंटरफेस का जो नेटवर्क टाइप है पॉइंट टू पॉइंट है, तो यहाँ पे हेलो एंड डेड टाइमर 10 and 40 सेकंड है, राइट? क्लियर? अब मैं एक काम करता हूं, मैं दो और राउटर अटैच करता हूं, R3 एंड R4। इनको इस बार मैं यहां पे कनेक्ट कर लेता हूं फास्ट इथरनेट लिंक से। ओके, इनको भी ऑन कर लेते हैं। इनको हम लोग और कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। इन पे भी हम लोग क्या करेंगे? OSPF चला के देखेंगे।
R3 पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट जो 0x0 इंटरफेस है उस पे आईपी एड्रेस क्या रहेगा 34.1.1.3 255.255.255.0 and say no shutdown. Router OSPF 100 router ID is 3.3.3.3 R4 पे चल लेते हैं, सॉरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 IP address is 34.1.1.4 255.255.255.0 no shutdown. Exit router OSPF 100 राउटर आईडी इज 4.4.4.4 मैं नेटवर्क यहाँ पे 000 यूज कर लूं 255.255.255.255 एंड एरिया 0. ऐसे ही R3 पे भी मैं एडवर्टाइज करवा देता हूँ सारे इंटरफेसेस 0.0.0.0 255.255.255.255 एरिया 0. इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, वेट कर लो. देखो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, अभी ये कौन सी स्टेट में है फिलहाल, तो यहाँ पे एक डीआर बीडीआर की इलेक्शन होगी, वेट करो. टू ए स्टेट में डीआर बीडीआर की इलेक्शन होगी, देन फिर वो एक्सटार्ट एक्सचेंज और लोडिंग से होता हुआ फुल स्टेट में जाएगा. देखो सीरियल लिंक पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाया था, यहाँ पे टू ए स्टेट में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं. क्यों टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पे 40 सेकंड का वो वेट टाइमर था ना. कौन सी स्टेट में, टू वे स्टेट में. अरे एक वेट टाइमर था ना, बताया था ना 40 सेकंड का वेट करता ही है. होल्ड डाउन टाइमर नहीं, डेड टाइमर के इक्वल था वेट टाइमर. हाँ देखो नेबरशिप फॉर्म हो गया शो आईपी ओएसपीएफ नेबर. अब अगर यहाँ पे देख रहे हो तो R4 राउटर क्या बना हुआ है डीआर, और डीआर के साथ में ये फुल स्टेट में है ना. और R4 पे चलता हूं तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो ये देखो ये भी फुल स्टेट में है R3 के साथ में, और R3 क्या है बीडीआर, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है. स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है डीआर एंड बीडीआर की इलेक्शन हो रही है, राइट. अब क्यों हो रही है, रीजन क्या है उसका वो बताता हूँ मैं. इस इंटरफेस को डिटेल से ओपन कर रहा हूँ. शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फास्ट इथरनेट कौन सा था ये, 0x0 था ना. तो अब देखो इस पे नेटवर्क टाइप क्या चल रहा है, इसलिए वहां पे डीआर एंड बीडीआर की इलेक्शन हो रही है. ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पे इथरनेट लिंक पे डीआर और बीडीआर की इलेक्शन की क्यों हो रही है. यहाँ पे डीआर एंड बीडीआर इलेक्ट होने का रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे ओएसपीएफ का नेटवर्क टाइप क्या यूज हो रहा है आपका, ब्रॉडकास्ट यूज हो रहा है. ये रीजन है इसका. ओके तो अब एक बात बताओ, ये दो राउटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमें डीआर बीडीआर की इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है. फालतू में यहाँ पे एक टाइप टू एलएसए जनरेट हो रहा होगा ना. शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे फालतू में एक LSA2 जनरेट हो रहा है, हमें जरूरत नहीं है. यहाँ पे जब दो राउटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक काम करते हैं, इनके इंटरफेसेस पे ओएसपीएफ का नेटवर्क टाइप क्या हम लोग कर देते हैं, ओएसपीएफ का नेटवर्क टाइप ही हम लोग चेंज कर देते हैं. जरूरत है नहीं फिलहाल, हमें जरूरत कब पड़ेगी, जब इस लिंक पे दो से ज्यादा राउटर क्या होंगे अटैच्ड होंगे, तब हमें डीआर बीडीआर की इलेक्शन की जरूरत थी. ये तो डिस्कस किया था हमने. तो मैं काम करता हूँ इंटरफेस पे चलो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क. नेटवर्क टाइप देखो यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं है ना, तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट. मैंने पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप बोल दिया. अब सेम मैं चलता हूँ R4 पे, और R4 के इंटरफेस पे भी चलो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप. मैंने यहाँ पे भी क्या बोल दिया पॉइंट टू पॉइंट. नेबरशिप फॉर्म हो गई है, और अब यहाँ पे कोई डीआर बीडीआर की इलेक्शन नहीं होगी. शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, क्या कोई डीआर बीडीआर की इलेक्शन हो रही है अब. इवन लिंक कौन सा है, इथरनेट है. तो मैंने क्या बताया, हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे,
डीआर बीडीआर की इलेक्शन ना वो लिंक पे डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड किस पे करती है वो, नेटवर्क टाइप क्या यूज हो रहा है। क्लियर। और आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे चल लो, और ये देखो यहाँ पे नेटवर्क टाइप हमने क्या सेट कर दिया, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर। तो दो राउटर जब डायरेक्टली एक दूसरे से हमने कनेक्ट कर रखा है, क्यों फालतू में हम लोग एक LSA2 जनरेट करवाएं, क्यों डेटाबेस का साइज इंक्रीज करवाएं, वहां पे हम लोग नेटवर्क टाइप हमेशा इनका क्या सेट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। इथरनेट लिंक पे बाय डिफॉल्ट क्या यूज हो रहा होता है, ब्रॉडकास्ट यूज हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, डीआर एंड बीडीआर की इलेक्शन करता है। डीआर और बीडीआर की इलेक्शन की जरूरत हमें कहां पे पड़ती है, मैंने क्या बताया, इस तरह की फुल मैश टोपोलॉजी है अगर हमारे पास में, यहाँ पे हमें डीआर बीडीआर की इलेक्शन की जरूरत है। तो ब्रॉडकास्ट हम तो इस टाइप की टोपोलॉजी के लिए हम लोग ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप यूज करते हैं ना। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है तो वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप यूज कर लेंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेटवर्क टाइप कौन सा था, ब्रॉडकास्ट। ये पॉइंट टू पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कौन सा है, ब्रॉडकास्ट। तो अगर मैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप की बात करूं, इट इज ए डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप ऑन ईथरनेट लिंक। एक ईथरनेट लिंक पे डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप होता है ये, ठीक है। एक जो आपका ईथरनेट लिंक है उस पे ये बाय डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप क्या चल रहा होता है, ब्रॉडकास्ट। डीआर एंड बीडीआर इलेक्शन विल बी देयर, विल बी डन। तो अगर नेटवर्क टाइप क्या है आपका, ब्रॉडकास्ट है, तो डीआर एंड बीडीआर की इलेक्शन होगी। और अगर नेटवर्क टाइप आपका क्या है, ब्रॉडकास्ट है, तो उस लिंक पे हेलो टाइमर रहेगा 10 सेकेंड एंड डेड टाइमर रहेगा आपका 40 सेकेंड। इसमें एक और लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, इट सपोर्ट डायनेमिक नेबरशिप। हमने अभी तक देखा था ना, नेबरशिप जो बन रही थी वो डायनेमिकली बन रही थी, स्टैटिक भी बन सकती है बट डायनेमिकली बन रही थी ना, डायनेमिकली बन रही थी ना, डायनेमिक नेबरशिप को सपोर्ट कर रहा था ना ये। इवन पॉइंट टू पॉइंट भी क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट भी डायनेमिक नेबरशिप को सपोर्ट करता है। ओके, इट विल नॉट मॉडिफाई नेक्स्ट हॉप एड्रेस। ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस को मॉडिफाई नहीं करेगा। अभी चलो इसको समझते हैं हम लोग। एक काम करते हैं हम लोग ना, एक टोपोलॉजी डिजाइन कर लें, एक फुल मैश टोपोलॉजी बना लेते हैं। ओके, और वहां पे इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यार ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, हम्म, चलो कोई नहीं। तो मैं एक यहाँ पे एक फुल मैश टोपोलॉजी बना रहा हूँ, जिसमें मैंने एक R1 यूज कर लिया, R2 यूज कर लिया एंड एक R3 यूज कर लिया। बीच में एक हम लोग स्विच कनेक्ट कर लेते हैं, एक इथरनेट स्विच, R1, R2 एंड R3।
और लिंक हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं इथरनेट लिंक, फास्ट इथरनेट 0x0 स्विच से कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे भी फास्ट इथरनेट 0x0, और यहाँ पे भी फास्ट इथरनेट 0x0। ओके, और यहाँ पे इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट में जो हम लोग आईपी एड्रेस यूज कर लेंगे वो 192.168.1.0/24 का नेटवर्क यूज कर लेंगे। तो .1 R1 पे, .2 एंड .3 R3 पे। ओके, R1 पे आ जाते हैं, R2 को भी ओपन कर लूंगा एंड R3 भी। तीनों राउटर ओपन हो चुके हैं। R1 पे चल लेंगे हम लोग, पहले इनको क्लोज कर देता हूँ। R1 पे आ जाओ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, IP एड्रेस इज 192.168.1.1 255.255.255.0 से नो शट डाउन। और मैं एक और काम करूंगा ना, यहाँ पे हम लोग लूप बैक क्रिएट कर लेंगे। लैन नेटवर्क मान लेंगे, यहाँ पे एक लैन नेटवर्क यूज हो रहा है 10.1.1.0/24 का, और ऐसे ही यहाँ पे भी एक लैन नेटवर्क चल रहा है R2 के पीछे हमारा 20.1.1.0/24, और ऐसे ही R3 के पीछे भी एक लैन नेटवर्क हमारा यूज हो रहा है 30.1.1.0/24। ये हमारे लैन नेटवर्क है। तो R1 पे एक लूप बैक क्रिएट कर लेता हूँ मैं। लूप बैक 1 IP एड्रेस इज 10.1.1.1 255.255.255.0 राउटर। चलो OSPF हम लोग इनेबल कर लेंगे, पहले मैं इन पे IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ सभी राउटर पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, IP एड्रेस इज 20. IP address is 192.168.1.2 255.255.255.0 से नो शटडाउन। एक लूप बैक क्रिएट कर लेंगे, ये हमारा लैन नेटवर्क मान के चल रहे हैं 20.1.1.1 255.255.255.0। R3 पे भी चल लो। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, IP एड्रेस इज 192.168.1.3 255.255.255.0 नो शटडाउन। एग्जिट इंटरफेस लूप बैक 1, यहाँ पे हमारा लैन नेटवर्क यूज हो रहा है 30.1.1.1 255.255.0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे OSPF इनेबल कर देते हैं। राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज 3.3.3.3, नेटवर्क 000.255.255.255.255 एंड एरिया इज 0। डू शो हिस्ट्री, ये वाली कमांड मैं कॉपी कर लेता हूँ एक। ठीक है, R1 पे भी इनेबल कर देते हैं OSPF। राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज 1.1.1.1, और ये कमांड यहाँ पे चल गई। सारे इंटरफेसेस OSPF में एडवर्टाइज हो गए एरिया 0 में। R2 पे भी राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज 2.2.2.2, और ये लो राइट क्लिक करता हूँ, OSPF यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी इंटरफेसेस पे इनेबल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो इस वाली टोपोलॉजी में DR VDR की इलेक्शन होनी चाहिए ना, बिकॉज ये फुल मैश टोपोलॉजी, अदरवाइज एडजेसेंसी बहुत ज्यादा बनेगी और फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा होगी। उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में DR एंड VDR आ गया। DR कौन बनेगा इनमें से? राउटर 3 DR बन जाएगा, और BDR कौन बनेगा? राउटर 2। पहले वो क्या चेक करता है? पहले चेक करता है प्रायोरिटी।
प्रायोरिटी जिसकी हाईएस्ट है वो राउटर डीआर बनेगा। तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट इन इंटरफेसेस पे क्या है? 1। फिर उसके बाद में कंसीडर करेगा वो क्या? राउटर आईडी जिसकी हाईएस्ट है। तो R3 की राउटर आईडी हाईएस्ट है तो R3 डीआर बन जाएगा, R2 बीडीआर बन जाएगा एंड R1 आपका क्या बन जाएगा? डीआर अदर। राइट और नॉट? फुल मैच टोपोलॉजी है ना हमारी ये, है ना? तो देख लेते हैं, चल लो R1 पे चल लेंगे हम लोग। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर चेक कर सकते हो आप। R3 डीआर बना हुआ है और R2 क्या बना हुआ है? बीडीआर। R2 के साथ में फुल नेबरशिप है वो बीडीआर है, R3 के साथ में फुल नेबरशिप है वो क्या है? डीआर है। R2 पे चलो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, इस पे भी देख लो। R1 के साथ में फुल नेबर है और R1 क्या है? डीआर अदर। R3 के साथ में फुल नेबरशिप है वो क्या है? डीआर। R3 पे भी आ जाओ, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। R1 के साथ में फुल नेबर है ये, डीआर अदर है R1, और R2 के साथ में फुल नेबर है, R2 क्या है? बीडीआर। क्लियर है ये चीज? एक और चीज दिखा देता हूं आपको मैं यहाँ पे। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे चेक कर लो। प्रायोरिटी इस इंटरफेस पे क्या है? 1। और इस पे नेटवर्क टाइप कौन सा चल रहा है? ब्रॉडकास्ट। और ये इंटरफेस क्या बना हुआ है? डीआर अदर। R2 पे चल लो, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। इस पे प्रायोरिटी कितनी है इंटरफेस पे? 1। इस पे नेटवर्क टाइप कौन सा चल रहा है? और क्या बना हुआ है ये इंटरफेस आपका? R3 पे आ जाओ, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे, इस पे भी चल लो। देखो इस पे भी प्रायोरिटी कितनी है? 1 है। ये क्या बना हुआ है? नेटवर्क टाइप क्या है? ब्रॉडकास्ट। और ये इसकी स्टेट क्या दिखा रहा है? डीआर। क्लियर है ये चीज? बोलो। अब देखो होता क्या है, R1 ने अपना डेटाबेस शेयर करना है, किसको? R2 को। तो डायरेक्टली शेयर करेगा क्या? शेयर किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू शेयर होता है? थ्रू डीआर शेयर होता है ना। तो अगर R2 ने भी अपना डेटाबेस शेयर करना है या किसी ने भी अपना डेटाबेस शेयर करना है, तो जैसे R2 ने अगर अपना डेटाबेस शेयर करना है R1 को, तो ये डीआर को शेयर करेगा और डीआर ये डेटाबेस किसको शेयर करेगा? R1 को। R1 ने भी डेटा शेयर करना है किसी को भी अपना डेटाबेस, ये डीआर को शेयर करेगा और डीआर क्या करेगा? बाकियों को शेयर करेगा। तो जो भी डेटाबेस शेयर होगा, अब यहाँ पे वो थ्रू किसके शेयर होगा? डीआर। राइट और नॉट? है ना? तो R1 की डेटाबेस टेबल में, शो आईपी राउटिंग टेबल में, शो आईपी राउट अगर मैं दिखाऊं तो इसके पास में 20 वाला नेटवर्क आ रहा है, R2 वाला, है ना? तो इसने ये 20 का नेटवर्क किसको शेयर किया होगा? पहले डीआर को। किसको? डीआर को शेयर किया होगा। डीआर इसको ये शेयर कर रहा है ना, किसको? R1 को। राइट और नॉट? बट मैंने आपको यहाँ पे ना एक चीज लिखवाई थी, क्या? इट विल नॉट मॉडिफाई द नेक्स्ट होप एड्रेस। देखो डेटाबेस तो थ्रू किसके एक्सचेंज हो रहा है? डेटाबेस तो थ्रू डीआर राउटर एक्सचेंज हो रहा है। ये देखो, ये भी किसको शेयर करेगा? R3 को। R3 किसको शेयर कर देगा? R2 को। तो जो ये 10 वाला नेटवर्क आ रहा है, ये 10 वाला नेटवर्क किसके पास में आया? R3 के पास में। R3 जब आगे शेयर करेगा तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं करेगा। नहीं करेगा तो जो कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन होगा। अब देखो इसके पास में, देखो पहले अपना डेटाबेस किसको देगा? R3 को देगा। R2 किसको शेयर करेगा? R3 को, डीआर को। तो R3 पे मैं अगर राउटिंग टेबल दिखाऊं, शो आईपी राउट, तो इसकी राउटिंग टेबल में जो 20 वाला नेटवर्क आ रहा है उसके लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आ रहा है? 192.168.1.2। ये आ रहा है। अरे, और ये जब आगे शेयर करेगा तो कैसे शेयर करेगा? विदाउट चेंजिंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस। तो R1 के पास में जब 20 वाला नेटवर्क आ रहा है तो उसने नेक्स्ट हॉप एड्रेस चेंज करके नहीं भेजा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस डायरेक्टली किसका आ रहा है?
R2 का जो कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, बट डेटाबेस थ्रू किसके एक्सचेंज हो रहा है? थ्रू R3, थ्रू DR। EIGRP में वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस की कमांड हमें हटानी पड़ती थी, याद है कि नहीं है? यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज का? नेटवर्क टाइप का कॉन्सेप्ट है। ये नेटवर्क टाइप अगर आपका क्या यूज हो रहा है? ब्रॉडकास्ट। तो नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट के केस में जब भी DR राउटर किसी का प्रीफिक्स आगे शेयर करेगा, डेटाबेस शेयर करेगा, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं करेगा ब्रॉडकास्ट के केस में। ऐसे ही ये जो 10 वाला नेटवर्क है, जब R3 के पास में आ रहा है, R3 शेयर करेगा किसको? R2 को, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके नहीं भेजेगा। R2 के पास में जो 10 वाला नेटवर्क है वो डायरेक्टली आ रहा होगा, सॉरी नेक्स्ट हॉप एड्रेस डायरेक्टली किसका शो कर रहा होगा? R1 वाला दिखा रहा है, R1 वाला। तो अगर बात करूं कम्युनिकेशन की, जो कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा होगा। डायरेक्टली ट्रेस करके दिखा रहा हूं, तो ट्रैफिक डायरेक्ट किसके पास में जा रहा है? R1 के पास में। और अच्छी बात है ना, टोपोलॉजी तो हमारी फुल मैश है। टोपोलॉजी तो क्या है? हमारी फुल मैश है। ये इंटरफेस, ये इंटरफेस, ये इंटरफेस सभी एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं? रीच कर पा रहे हैं ना। टोपोलॉजी तो हमारी फुल मैश है ना। डेटाबेस थ्रू DR एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो मुझे, बोलो। अच्छी बात है ना, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस मॉडिफाई नहीं हो रहा। क्लियर? ये था हमारा नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट डिस्कस करें।